हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 मार्च से 31 मार्च के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of March? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of March? पहला कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, ये आपका जॉब है या बिज़नेस है या फिर आप स्टूडेंट हैं, तो अपने काम को लेकर, अपने स्टडी को लेकर आप थोड़े स्ट्रेस में हो सकते हैं। इस समय जो परिस्थितियां हैं, प्रोग्रेस आपको अपने काम में देखने को ना मिल रही हो, ये जॉब है या बिज़नेस है, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर ये आपका बिज़नेस है तो फाइनेंस से रिलेटेड कुछ स्ट्रेस हो सकते हैं, या फिर अगर ये आपका किसी प्रोजेक्ट के लिए आप उम्मीद कर रहे हैं कि किसी प्रोजेक्ट को आप हासिल कर ले, तो उन बातों को लेकर आप चिंतित हैं। या फिर अगर जॉब है तो अपने काम को लेकर आप अपने आप में संतुष्ट नहीं हैं। ये अगर आपके अप्रेज़ल का समय है तो अपने टारगेट को अचीव करने का स्ट्रेस हो सकता है, या फिर अपने काम के प्रोग्रेस से आप संतुष्ट नहीं हैं। और अगर स्टूडेंट हैं तो भी ये बात आप पर लागू होती है कि आपके जो भी परिस्थितियां हैं वहाँ आपके स्टडी में, या जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने प्रिपरेशन को लेकर आप में आत्मविश्वास की कमी है, या फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से आप इन दिनों चिंतित हैं कि आपके काम का रिज़ल्ट क्या होगा, या फिर किस तरह से आप अपने सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। इन बातों को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। ये जो भी चिंताएं हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। यहाँ चाहे आप स्टूडेंट हैं या जॉब है या बिज़नेस है, आप में से कुछ लोग अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, या फिर जो कुछ भी आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोचा है, किसी नए प्रोजेक्ट को हासिल करने का, या फिर किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट पर काम करने की, या अपने गोल को अचीव करने का, अपने टारगेट को अचीव करने का, तो आप में से कुछ लोग अपने उस टारगेट को अचीव करते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपकी चिंताएं हैं, उन चिंताओं को या उस स्ट्रेस को आप पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट करेंगे, या पॉजिटिवली अपने लिए उसे यूज़ करेंगे। एक मोटिवेशन के तौर पर वो आपका स्ट्रेस होगा, जहां अपने आप को आप अपना बेहतर देने के लिए पुश करेंगे। तो यहाँ पर जो भी ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जिस बात को लेकर आप इतने ज़्यादा चिंतित हैं कि आपके लिए किस तरह से ये परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होगी, या किस तरह आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, या जो कुछ भी आपने सोचा है वो किस तरह हासिल कर सकते हैं, तो आप में से कुछ लोगों की ये चिंताएं आप उसे एक मोटिवेशन के तौर पर या अपने लिए एक स्ट्रेंथ के तौर पर उसे यूज़ करेंगे और अपने सफलता को हासिल करेंगे। वहीं कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि जो भी ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जिस बात को लेकर आप इतने ज़्यादा चिंतित हैं, वहाँ अपने आप को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर अगर स्ट्रेस है, प्रोफेशनल लाइफ में ये जॉब है या बिज़नेस है या स्टूडेंट है, स्ट्रेस होना एक स्वाभाविक बात है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो चिंता के बजाय यहाँ पर अगर ये चिंता पॉजिटिवली आप उसे यूज़ करते हैं, तो आपका फोकस अपने काम पे होगा, आप अपने काम में अपना 100% देंगे। वहीं अपने आप में आप अगर
बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और इसकी वजह से आप डिप्रेस हैं, तो इससे आपके काम में इसका असर पड़ेगा। आप अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन ना कर पाएँ, या फिर जितना डेडिकेशन या फिर जितना अपने काम में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और वहाँ उस तरह का डेडिकेशन ना हो, या फिर अपने काम में आपका फोकस ना हो। तो अपने लिए जो भी ये चिंताएं हैं उसे अपनी स्ट्रेंथ बना लें, अपने आप पर, अपने इमोशंस पर काबू रखें, ताकि आप अपने काम को बेहतर तरीके से आप पूरा कर पाएँ। तो ये 10 ऑफ कप्स आपके किसी प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे, जो भी कुछ आपके लिए टारगेट है उस टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है शाह ऑफ कप्स का कार्ड है। शाह ऑफ कप्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग इमोशनली बहुत बैलेंस्ड होंगे। अपनी परिस्थितियों में आपके लिए क्या सही और क्या गलत, इसका फ़ैसला आप बहुत शांत दिमाग से लेंगे। ये आप स्टूडेंट हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी प्लान या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आपको, तो यहाँ पर आप अपने इमोशन को बहुत कंट्रोल रखेंगे। इसकी वजह से आपकी प्लानिंग अच्छी होगी। आप अपने जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस प्लान या प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, उसके फ्यूचर आउटकम को लेकर आप में एक क्लैरिटी होगी। आप अपने लक्ष्य को किस तरह हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, इस बात की आपको क्लैरिटी होगी। आप अपने जो भी आपके प्लान हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज़ है, उस पर चलेंगे और अपनी सफलता को हासिल करेंगे। शाह ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर ये आप स्टूडेंट हैं तो जो भी आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने दिया है या देंगे, तो उसका आपको पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा। आपके रिज़ल्ट आपके फेवर में हो सकता है। और अगर ये आपका जॉब है तो आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो भी आप जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, अगर ये आपके अप्रेज़ल का समय रहा है, तो हायर अथॉरिटीज़ की नज़रों में आपका काम आएगा। आपकी जो भी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, वो लोगों के सामने आएगी। आपके काम की सफलता से या फिर आपके काम के प्रति आपके डेडिकेशन की वजह से हायर अथॉरिटीज़ आपसे इम्प्रेस होगी, आपसे खुश होगी। इस वजह से आप में से कुछ लोगों के लिए प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है, या फिर आपको कोई किसी काम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, किसी प्लान या प्रोजेक्ट की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। तो ये आपके जॉब में आपके लिए एक पॉजिटिव समय होगा, जहाँ या तो आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, या फिर अपने करंट जॉब में आपके लिए प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इन चीज़ों को हासिल करेंगे। अगर बिज़नेस है तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये शाह ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके लिए बिज़नेस से रिलेटेड कोई नया प्रपोज़ल हो सकता है, या फिर किसी नए प्रोजेक्ट को आप हासिल करने में सफल होंगे। तो ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो भी है, ये शुरुआती दिनों में आप में से कुछ लोग अपने स्टडी को लेकर या फिर अपने प्रिपरेशन को लेकर, या जिस प्लान या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उन्हें लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। अपने इमोशंस को आपने कंट्रोल कर लिया। ये शाह ऑफ कप्स है, जहां आप में से कुछ लोग बिल्कुल अपनी भावनाओं को नियंत्रित करेंगे। अपनी इस चिंता को आप पॉजिटिवली यूज़ करेंगे और अपने सक्सेस को हासिल करेंगे। तो यहाँ अपने आप पर आप अगर काबू रखते हैं, अपने आप को नेगेटिव थिंकिंग से, ओवर एनालिसिस से अगर अपने आप को दूर रखते हैं, तो आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, या अपने काम का आप सक्सेसफुल कंप्लीशन देखेंगे। तो यहाँ अपने आप पर आपको काम करना है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आपको आगे बढ़ना है। आइए अब देखते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their finance in the second half of March? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their finance?
पहला कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस को लेकर आप अपने लिए एक बेहतर स्थिति चाहते हैं। इसके लिए आप में से कुछ लोग बहुत धैर्य से और अपने फ्यूचर को देखते हुए आप अपने लिए कुछ प्लान करेंगे। ये आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं या फिर जो इस समय आपके फाइनेंस से रिलेटेड जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं। अपने रोज़मर्रा के खर्चों के अलावा आप किस तरह अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, इन बातों को लेकर आप बहुत विचार करेंगे। इन बातों को लेकर आपकी सोच बहुत गहरी होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि जो भी आपकी आर्थिक स्थिति इस समय है, वहाँ अब स्ट्रेस के बजाय आप उस परिस्थिति में या इस आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप क्या कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग रोज़मर्रा के जो खर्च हैं या जो आपके फैमिली से रिलेटेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और अपने फ्यूचर को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं। वहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि चिंता के बजाय आप अपनी इन परिस्थितियों में क्या बेहतर कर सकते हैं या फिर किस तरह से आप अपने सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर किस तरह वहाँ अपने परिस्थितियों को आप मैनेज कर सकते हैं। इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी आर्थिक स्थिति जो भी है, आप अपनी ज़रूरतों को या जो भी आपके फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप ज़रूर पूरी कर लेंगे। यहाँ ज़रूरत ये है कि आप शांत होकर अपनी परिस्थितियों को एनालाइज़ करें। आपके लिए रास्ते आपको मिलते जाएंगे या फिर आपकी समस्याओं का आपको समाधान मिलता जाएगा। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए जो भी आपने पास्ट में जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, उसका आपको रिटर्न मिल सकता है। यहाँ आपकी 4 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ आपके लिए कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिन परिस्थितियों को लेकर आप चिंतित हैं कि किस तरह आप मैनेज कर पाएंगे। तो ये 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके लिए आर्थिक लाभ है, फाइनेंशियल गेन है। आप में से कुछ लोगों के लिए जो आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं, वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, उसका प्रॉफिट आपको मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए किसी काम को आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है। और कुछ लोगों के लिए ये 6 ऑफ कप्स जो भी अगर कहीं आपके पैसे रुके थे तो वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है। आपके रुके हुए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। तो ये 6 ऑफ कप्स ये जो भी अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो भी आपके पास्ट एफर्ट्स रहे हैं, उसका पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डॉटर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। डॉटर ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस को लेकर आप में एक क्लैरिटी होगी। यहाँ आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ आपके जो भी पास्ट एफर्ट्स रहे हैं अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के या फिर सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों से जुड़े हुए जो भी आपकी कोशिशें रही है, उसका पॉजिटिव आउटकम है। और ये डॉटर ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने फ्यूचर को लेकर आप अपने लिए अब प्लान करेंगे। यहाँ जो भी आपकी आर्थिक चिंताएं हैं वो ख़त्म हो रही है। आप अपने जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर जो भी रोज़मर्रा के आपकी ज़रूरतें हैं, उनके अलावा अपने फ्यूचर को आप प्लान करेंगे। किस तरह आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, इस तरफ आपकी प्लानिंग होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि ये डॉटर ऑफ सोर्ड्स है। हालांकि आप में से कुछ लोगों को के लिए वो क्लैरिटी होगी कि इन परिस्थितियों में आपके लिए क्या करना बेहतर है, उसके मुताबिक आप चलेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगर इन्वेस्टमेंट से जुड़े आप किसी तरह का कोई फ़ैसला लेने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको उन परिस्थितियों के बारे में या फिर जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी जुटा लेने की ज़रूरत है। किसी की कही हुई बातों पर या किसी के
गाइडेंस पर ही सिर्फ कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। अपनी तरफ से पूरी जानकारी जुटा लें। जब आपको उसके बारे में पूरी जानकारी हो जाए या फिर आपको अपनी तरफ से तसल्ली हो जाए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या इसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट अपने भविष्य में देखने को मिलेगा, तभी आप बढ़ें। जब अपनी तरफ से आप श्योर हो जाएं, तभी आप आगे बढ़ें। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जिस पर्सन की तरफ से आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है ये इन्वेस्टमेंट प्लान, वहाँ इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि उनकी जो भी मंशा है या उनकी सोच गलत नहीं होगी, लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी है कि उन्हें उस फील्ड से रिलेटेड या उस प्लान से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी ना हो। तो यहाँ पर कोई कही सुनी बातों पर इन्वेस्टमेंट करने के बजाय उसके बारे में पूरी जानकारी जुटा लें और तब आगे बढ़ें। आइए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their personal life in the first? Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their personal life in the second half of March? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their personal life in the second half of March? पहला कार्ड है क्वाथ का। क्वाथ कार्ड ये द स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आप अपने आत्मविश्वास को हासिल करेंगे। जहाँ जो भी परिस्थितियाँ रही है, आपके फाइनेंस रिलेटेड हो या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जहाँ कुछ चिंताएं रही थी या फिर आपका शेड्यूल बिज़ी रहा था, आप वहाँ से एक पॉजिटिव आपको रिज़ल्ट मिल रहा है। और यहाँ फाइनेंस से रिलेटेड 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ आप अपने फाइनेंस को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं या फिर किस तरह अपनी ज़रूरतों को आप पूरी कर सकते हैं, इन बातों को लेकर आप बिज़ी रहे हों। तो यहाँ पर जो भी है आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड या फिर आपके फाइनेंस से रिलेटेड, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से पूरा करेंगे और इसका असर आपको अपने पर्सनल लाइफ में देखने को मिलेगा। आप अपने आत्मविश्वास को हासिल करेंगे। जो भी चिंताएं रही है वो ख़त्म होगी। आपको अपने काम का पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। इसकी वजह से आप अपनी परिस्थितियों को लेकर खुश रहेंगे। आप इस समय आप में ये विश्वास होगा कि चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ हैं आपके पर्सनल लाइफ में, आप उन्हें अच्छे से मैनेज कर सकते हैं या अपनी समस्याओं का आप समाधान हासिल कर सकते हैं। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस होगा कि ये क्वाथ की एनर्जी द स्ट्रेंथ की एनर्जी होती है, जहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप आत्मविश्वास से भरे होंगे। ये एक पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन इस एनर्जी की वजह से आप दूसरों को अंडर एस्टिमेट ना करें या फिर दूसरों के विचारों को या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के इम्पोर्टेंस को इग्नोर ना करें। उनके जो भी विचार हैं उन्हें सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, ताकि आपके रिश्ते में हार्मनी बनी रहे, दूरी ना आए, इस बात का ख्याल रखें। नेक्स्ट है आशिकान। ये कार्ड कहता है कि अपने पर्सनल लाइफ में आप हार्मनी में आ रहे हैं। ये द लवर्स की एनर्जी है, जहाँ अपने पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ डिसीजंस लेंगे। जहाँ क्वाथ की एनर्जी है, जो कि कार्ड कहता है कि आप आत्मविश्वास से भरे होंगे। अपने पर्सनल लाइफ के लिए कोई महत्वपूर्ण फैसला आप ले सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए, अगर आप मैरिड हैं या फिर किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, जहां आप एक दूसरे से अपने इमोशंस आप शेयर करेंगे। अगर बिज़ी शेड्यूल की वजह से आपको अपने पर्सनल लाइफ में अपने पार्टनर को देने के लिए वक्त नहीं था, तो इन दिनों
आप अपने पार्टनर के लिए वक्त निकालेंगे, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, या आप में से कुछ लोगों को ये मौका मिल सकता है। आशिकान, आप में से कुछ लोग अपने आप के साथ हार्मनी में आ रहे हैं। जो भी आप अपने पर्सनल या अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर एक स्ट्रेस का आप सामना कर रहे थे, तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपके काम का पॉजिटिव रिज़ल्ट है, या फिर आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। इस वजह से आप अपने भीतर शांति और सुकून महसूस करेंगे, और यही वजह होगी कि आप अपने आप से जुड़ पाएंगे। जहां अपने चिंताओं की वजह से या स्ट्रेस की वजह से आप अपने आप से दूर हो गए थे, तो ये मौका होगा जब आप अपने आप से जुड़ पाएंगे। जो भी आपकी इनर स्ट्रेंथ है, या फिर अंतरात्मा की जो भी आपकी आवाज़ है, उससे आप सुन पाएंगे, अपने इनर स्ट्रेंथ से आप जुड़ पाएंगे। तो ये आपके निजी जीवन में आपके लिए हार्मनी है, सुकून है। जो भी आपके चिंताएं रही थी, वो चिंताएं खत्म होगी। नेक्स्ट है अल्केमिस्ट का कार्ड। अल्केमिस्ट कार्ड द मैजिशियन की एनर्जी है। यहाँ आप अपने परिस्थितियों को लेकर बिल्कुल फोकस्ड हैं। अपने पर्सनल लाइफ में आप किस तरह अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, इसके बारे में आप को क्लैरिटी है। आप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे कि समस्याएं सुलझ जाए, चाहे ये आपके रिश्ते हों। अगर रिश्तों में दूरी आ गई थी, तो वहाँ आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि फैमिली लाइफ में एक हार्मनी हो, सभी को साथ लेकर चलें, सभी अपने अपने लाइफ में प्रोग्रेस करें, खुश रहें। तो यहाँ अपने तरफ से आपकी कोशिश होगी कि आप अपने रिश्तों को संभालें, या फिर आपके फैमिली में एक यूनिटी हो, एकता हो, ताकि सभी अपने अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ें। और कुछ लोगों के लिए ये आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड या आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड किसी तरह की समस्या रही है। अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फिर अपने पर्सनल लाइफ में आप कुछ करना चाहते हो, तो वहाँ आपकी तरफ से पूरी कोशिश होगी जो कुछ भी आपने सोचा है उस काम को आप कर पाएँ, या फिर अगर कोई समस्या है तो उन समस्याओं को सुलझाते हुए आप अपने लक्ष्य को हासिल करें। तो यहाँ ये अल्केमिस्ट की एनर्जी है, ये क्वाथ है। आप अपने आत्मविश्वास को हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक बैलेंस्ड माइंडसेट में होंगे, जहाँ अपनी परिस्थितियों को आप नियंत्रित करना चाहेंगे और आप कर भी पाएंगे। चाहे ये आपके रिश्ते हों, या फिर अपने फैमिली को लेकर के आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर कोई समस्या है, तो आप अपने जो भी आपके लिए लक्ष्य है जो आपका, या जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं, वो आप ज़रूर कर पाएंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है, तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।